बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमा व्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे खैरियत से हूँ। और जनाब अपना व्लॉग जो है आज भी हम शाम से ही शुरू कर रहे हैं, क्योंकि सुबह में तो इतनी गर्मी होती है अब तो अंडे पराठों का नाश्ता कर ही नहीं रहे। तो फिर ये है कि हल्का फुल्का नाश्ता करते हैं, तो फिर शाम में जो है थोड़ी सी भूख लग जाती है। और फिर मैं तो ना शाम में ही जाती हूँ किचन में, थोड़े ठंडे टाइम लाइट भी होती है और गैस से पहले, ताकि अपना काम जो है सारा इन्हीं 3-4 घंटों में कर लूँ। तो आज बना लिए बर्गर। 2-3 दिन पहले ग्रॉसरी कर आई थी ना, तो उसमें लाई थी बन का पैकेट। तो और ये कबाब भी रखे हुए थे फ्रिज में, तो बस 3 थे, लेकिन मैंने ना जुगाड़ करके 4 बना ही लिए बर्गर, क्योंकि बन 4 थे मेरे पास। तो बस थोड़ी सी बंद गोभी की सलाद सी बना ली, खीरा काट लिया, प्याज काट ली, और ये बेहतरीन से जो है बर्गर रेडी कर लिए अपने शाम में बच्चों के लिए खाएंगे तो। और साथ ही जो है कोल्ड ड्रिंक वगैरह जूस वगैरह भी ला कर ही रखती हूँ, क्योंकि अब गर्मी सी शुरू हो गई है ना, और हमारे घर से ना बाज़ार दूर है। तो ये कि घर में होता है तो बच्चे, बेटी यूनिवर्सिटी से आती है, बेटा कॉलेज से आता है, तो फिर ये कि शाम में ये लोग खा लेते हैं। हम लोग तो खैर चाय के बगैर गुजारा नहीं होता, और बच्चे ये कि नहीं पीते चाय, तो इसीलिए मैं उनके लिए जो है छोटे मोटे स्नैक्स जो है वो रेडी कर देती हूँ। और आप देखते ही हैं मेरे व्लॉग्स में, तो मैं तो शाम की चाय में एहतमाम करती हूँ, और फिर अपना वही रेडी डिनर करेंगे। तो फिर ये है कि काम तो डेली करने, काम की तो छुट्टी है ही नहीं पकाने की। और आजकल तो रोज़ बरोज़ ही गर्मी बढ़ी जा रही है, तो काम करने में इतनी जो है परेशानी होती है। गर्मी इतनी हो गई है शुरू, तो अब ये कि ठंडे टाइम ही काम करने में आता है। और ना मैं तो ना जल्दी जल्दी अपना काम उन्हीं 3-4 घंटों में निपटा लेती हूँ। क्लीनिंग भी साथ साथ करती रहती हूँ, वॉश के काम भी साथ साथ करती रहती हूँ। और ना अब तो यूट्यूब का काम भी जो है हमें अच्छा खासा देर टाइम ले लेता है, तो इसीलिए जो है पूरा दिन मैनेज करती हूँ, और आप लोगों से बातें भी करती रहती हूँ, शेयर भी करती रहती हूँ कि आज मैंने क्या क्या किया। तो जनाब पहले तो सबसे पहले ये बर्गर बना लिए, और फिर साथ ही ना फ्रिज की ज़रा सफाई करी थी। तो ये रमज़ान के छोलों की एक थैली पड़ी हुई थी काले वाले, तो मैंने कहा चलो बना के रख लेती हूँ, कभी भूख लगेगी तो खाने में आ जाएंगे। तो उसी वक्त ही भूख मुझे तो लग रही थी, क्योंकि मैं तो इतने बर्गर वर्गर खाती नहीं हूँ शौक़ से। तो मैंने थोड़े से खड़े खड़े खाए, मज़े के बने थे, अच्छे थे छोले। फिर उसके साथ ही जो है ना मैं बैंगन भी ला के रखे थे ना, तो मैंने कहा वो तो इतनी जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो पीछे से मैं उसका भुर्ता भी बना रही थी, और अदरक लहसुन भी पीस रही थी। ये छोटे छोटे काम जो है ना निपटा लो साथ साथ, तो ये कि अच्छा खासा टाइम जो है वो हमारा सेव होता रहता है। और यहाँ ये देखें बेहतरीन सा जो है मेरा बैंगन का भुर्ता जो है वो रेडी हो चुका है। तो अभी मैं नाश्ते में निकाल लूँगी, क्योंकि अभी तो ना भिंडी भी ताज़ी थी और फ्रेश फ्रेश आ रही है अब जैसे गर्मियों में। तो फिर मैंने कहा चलो शोरबे वाला बहुत दिन हो गए सालन नहीं बना है, तो इसीलिए ना मैंने भिंडियाँ और बैंगन ये सब साथ ही लाई थी, तो इसीलिए मैंने इनको पहले ही फारिग किया, और इतना अच्छी तरह पहले भिंडी को धो लिया। जैसे ड्राई हुई है ना, तो मैं इसकी कटिंग करके, थोड़ी सी थी ना तो इसलिए भुजिया नहीं बना रही, शोरबे वाली बना रही हूँ। चिकन में बनाऊँगी, क्योंकि चिकन में जो है जल्दी भी बन जाएगी। और ना पहले से ही मैंने चिकन को निकाल के रख दिया था फ्रिज में से, इतनी देर में मैं बस कटिंग करूँगी, क्योंकि सब्ज़ी को भाई काटने में ही देर लगती है, पक तो जल्दी से जाती है, चिकन में तो और जल्दी पक जाती है। तो बस मैंने जो है आप लोगों के साथ जो है आज अपनी भिंडी गोश्त की रेसिपी जो है वो शेयर करनी है, कि मैं किस तरह अपने घर में बनाती हूँ भिंडी गोश्त शोरबे वाला, क्योंकि बड़ी मज़े की लगती है। इसमें रोटी चूर के खाओ, और अभी तो सीज़न में फ्रेश ही आ रही है भिंडी, हरी हरी कच्ची कच्ची, तो बड़े मज़े की थी, बिल्कुल भी ज़्यादा ख़राब नहीं निकली थी। और ये देखें जल्दी से मैंने अपनी भिंडियाँ भी कटिंग कर ली हैं, और साथ ही इसमें डालने के लिए ना मैंने मसाले के लिए 2 प्याज ली, उसको छील के जल्दी जल्दी कटर से ही कटिंग कर लिया। और ये छोटे छोटे से जो गैजेट्स होते हैं ना, ये हमारा काम इतना आसान कर देते हैं। बस मैं फ्राई करूँगी थोड़ी सी प्याज को, और टमाटरों के साथ जो है पेस्ट बना के, और ना फिर इसकी ग्रेवी बना लूँगी। और साथ ही हरा धनिया भी काट के रख लिया, धो के बीन के, हरी मिर्चें भी निकाल ली हैं। और बस अब पकाने पे जाती हूँ, क्योंकि अच्छा खासा टाइम हो गया है मुझे, क्योंकि मैं साथ साथ किचन निपटा भी रही थी ना, वरना तो इतना बखेरा हो जाता है 3-4 चीज़ें एक साथ रेसिपीज़ वगैरह बनाओ तो किचन का हाल, तो साथ साथ बर्तन धुलते रहें, तो ये निपटता रहता है काम। और बस मैं पहले ना इसको भिंडी को फ्राई कर लूँगी, इससे ये होगा कि ना इसमें जो लेस वगैरह आता है ना वो नहीं निकलेगा। और देखें कितनी बेहतरीन सी जो हरी हरी अच्छी लग रही है ना।
व्यूअर्स मैंने उसी तेल में जो है थोड़ी सी प्याज ब्राउन करके निकाल ली, ज़्यादा ब्राउन नहीं करी क्योंकि उससे फिर सालन काला काला लगने लगता है ना, तो थोड़ी सी ब्राउन करके निकाल ली। उसको टमाटर के साथ जो है पेस्ट बना लिया है मैंने जग में। और जो मेरी आधा किलो जितनी चिकन है ना उसको मैं अदरक लहसुन में अच्छी तरह उसी ऑयल में फ्राई कर रही हूँ और बस 1 से 2 मिनट तक ही फ्राई करूँगी। फिर इसके साथ बेसिक मसाले डाल दूँगी, हल्दी डालूँगी आधी चमची पिसी मिर्च डालूँगी, नमक हस्बे जायका और पिसा धनिया थोड़ा सा डाल के ना बस आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही डाल लें। मैं तो कम ही मिर्च मसाले डालती हूँ क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो गई हैं ना, तो इतने मसाले वगैरह खाने में नहीं आते, तो मैंने तो अपनी फैमिली के हिसाब से ही मसाले डालें। और बस देखें 1 से 2 मिनट तक ही भूनूंगी। और साथ ही इसमें जो मैंने पेस्ट बना के रखा है टमाटर का और प्याज तली हुई का, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और ये बेहतरीन से हमारी ग्रेवी जो है वो रेडी हो जाएगी। बस जग को खंगाल के थोड़ा सा पानी डाला है, 5 से 10 मिनट में ही जो है हमारी चिकन अच्छी तरह जो है गल जाएगी। और ना भिंडियाँ तो हमारी फ्राई हुई हुई हैं, तो फिर मैंने हल्के चूल्हे पे दूसरे चूल्हे पे रख दी और साथ ही जो है रोटियाँ डालनी शुरू कर दी। गरम गरम सी रोटी के साथ जो है नहायत टेस्टी हमारा जो है चिकन भिंडी का शोरबे वाला सालन जो है वो रेडी हो रहा है, हल्की आंच पे पक रहा है। और इतने में मैं जो अपनी सारी रोटियां भी डाल लूँगी और साथ साथ जो है आप लोगों से जो है बातें भी करती रहती हूँ और दोनों काम आप लोगों को दिखा भी रही हूँ करते हुए। और ये देखें 1 से 2 मिनट में जैसी चिकन भुनी है ना, तो बस मैं इसमें जो है अपनी भिंडियाँ भी डाल दूँगी, शोरबा भी डाल दूँगी और ना नमक भी साथ साथ चेक करूँगी क्योंकि पानी डालेंगे ना तो नमक वैसे ही थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो फिर वो अपने टेस्ट के हिसाब से जो है साथ साथ रोटी जल रही थी, तो मैंने कहा पहले जो है इसको रोटी को भी देख लूँ क्योंकि गैस जाने का टाइम होता है ना, इसी टाइम मैं अपना दूध भी उबाल रही होती हूँ रात के लिए, चाय भी बना रही होती हूँ। और ना गैस कभी हल्की कभी तेज़ हो जाती है, खेल तमाशे लगे रहते हैं, तो इस चक्कर में जो है बड़ी दिमाग वीडियो में भी चल रहा होता है और दोनों चूल्हों पर भी चल रहा होता है। तो मुझे तो ज़्यादा पतला शोरबा नहीं रखना था, थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा ही रखना था, तो मेरे हिसाब से ये सही है। तो बस मैंने इसमें जो है नमक डाला है और जो चिकन भी हमारी गल चुकी है और भिंडी भी हमारी अच्छी तरह पक चुकी है। अब बस मैं इसमें जो है टेस्ट के लिए जो है होममेड गरम मसाला डाल रही हूँ। वो बाद में इसलिए डाला है, पहले से डाल दो ना तो थोड़ा सालन काला काला सा लगने लगता है। और साथ ही मैंने जो हरा धनिया हरी मिर्चें काट के रखी थी, आप लोगों को तो पता है हमारी देसी हंडियाओं में हरा धनिया हरी मिर्चें नहीं डालें तो टेस्ट और लुक आती नहीं है हंडिया की। तो बस ये बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सा हमारा जो है सालन भी रेडी हो चुका है और मैंने इसको हल्की आंच पे रख दिया है। और अब मैं इसको ना खाऊंगी, तो बस मैं खाने के लिए अपनी प्लेट बना रही हूँ और साथ ही मेरी रोटियाँ भी डल चुकी हैं, अदरक लहसुन भी पीस लिया है और बैंगन का भुर्ता जो है वो मैं नाश्ते में निकाल लूँगी क्योंकि अभी तो बड़े दिन से दिल चाह रहा था शोरबे में चूर के ना रोटी खाऊँ, तो इसीलिए ना मैंने ये वाला शोरबे वाला भिंडी गोश्त बनाया है और अब मैं मज़े लेके ना खाऊंगी। मुझे बहुत टेस्टी लगता है शोरबा, चूर के खाओ तो रोटी। और डियर फ्रेंड्स यहीं तक का था मेरा व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।